हेलो नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस में आपका स्वागत है। दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। ये हमारा चौथा वीडियो है वर्ल्ड मैपिंग का। हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आज स्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड देखेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम जल संधि या स्ट्रेट की बात करें तो ये दो बड़े जल समूहों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण मार्ग होता है। ये दो समूह हैं, इनको ये जो जोड़ता है संकीर्ण पानी का मार्ग, ये कहलाता है जल डमरू या जल डमरू मध्य या स्ट्रेट। तो ये देखेंगे ये स्थल का ये क्षेत्र है दोनों तरफ, और इसके बीच से ये संकीर्ण मार्ग है जो जोड़ता है दो बड़े जल समूहों को। चूंकि इसकी आकृति आप देखेंगे डमरू के समान आकृति है, तो इसलिए इसको जल डमरू मध्य भी बोला जाता है। तो जल डमरू क्या है? दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ने वाला जो संकीर्ण मार्ग होता है वो जल डमरू मध्य कहलाता है। तो स्ट्रेट और इस्थमस में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस्थमस जो है वो दो स्थलीय मार्गों को जोड़ता है, और जो जल डमरू मध्य होता है या स्ट्रेट होता है वो जलीय मार्गों को, दो बड़े जलीय जो समूह होते हैं उनको जोड़ता है। तो इसे ही जल डमरू मध्य स्ट्रेट कहते हैं। इसमें अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। इसमें हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ मैगलन देखेंगे, हार्मुज स्ट्रेट, बाबल मंडेब स्ट्रेट, जो इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे। अब यहीं पे मैंने क्योंकि स्ट्रेट और इस्थमस की बात की है, तो ये इस्थमस है, ये आपको यहाँ पे देख पाएंगे। इस्थमस दो है, ये दो स्थलीय मार्गों को जोड़ता है। तो इस्थमस ऑफ पनामा जो है ये आप देख पाएंगे, ये इस्थमस ऑफ पनामा ये यहाँ पे स्थलीय मार्ग को जोड़ रहा है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो इन दोनों को ये इस्थमस ऑफ पनामा यहाँ पे जोड़ता है। तो आप यहाँ ये बता सकते हैं कि इस्थमस ऑफ पनामा किन दो बड़े जो देशों को जोड़ता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो बताइएगा इस्थमस ऑफ पनामा के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्योंकि स्ट्रेट पे बात करेंगे तो हम स्ट्रेट देखते हैं महत्वपूर्ण। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यानी मलक्का जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इससे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो किस स्थान पे है, या पूछा जाएगा किस किस को जोड़ता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैं वर्ल्ड मैपिंग में कुछ चीज़ें पहले ही बता चुका हूं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हम डिस्कस कर चुके हैं इंडोनेशिया वाले वीडियो में। फिर से उसको एक बार हम यहाँ देख रहे हैं अलग से टॉपिक के तौर पे। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप कहाँ देख रहे हैं? ये इंडोनेशिया है, सुमात्रा आइलैंड है। इधर आप देखेंगे तो ये मलेशिया है। तो सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और मलेशिया। अगर इंडोनेशिया में भी हम डीप जाए तो सुमात्रा है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं इंडोनेशिया की क्लासेस में आप ये द्वीपों को देख चुके हैं, उससे क्वेश्चन बनता है तो हम बता चुके हैं उसको। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का जल डमरू मध्य स्थान है इसका इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, और ये किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर को। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं अंडमान सागर है और इधर ये दक्षिण चीन सागर है। तो इन दोनों सागरों को जोड़ता है मलक्का जल डमरू मध्य। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इसका स्थान क्या है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया। और किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट। इससे लगातार क्वेश्चन आता है, लोग कई बार पाक स्ट्रेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। पाकिस्तान से इसका नाम मिलता जुलता है, लेकिन ये क्या है? ये पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक स्ट्रेट जो है तो पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, जबकि इसका स्थान जो है श्रीलंका और भारत के बीच में। तो यहाँ आप देखेंगे ये पाक स्ट्रेट है और ये किस किस को जोड़ रहा है? पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर ये पाक की खाड़ी है। तो इन दोनों को जोड़ता है पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थान इसका कहाँ है? ये श्रीलंका आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका है और इधर ये भारत है। तो भारत और श्रीलंका इसका स्थान हो गया। पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को ये जोड़ता है पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, मैंने दो दो इमेज लगाई हुई हैं ताकि आप इसको बड़े मैप पे देख के ये समझ पाएँ कि इसकी अवस्थिति एक्चुअली है क्या। और ये स्ट्रेट दिखाने के लिए जूम इन करके मैप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पाक जल डमरू मध्य को आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगला एक है सुंडा जल डमरू मध्य। इसको भी इंडोनेशिया वाली वीडियो में मैं बता चुका था आपको। मैंने जो
जावा सी दिखाया था, वहीं पे है सुंडा जलडमरू मध्य या सुंडा स्ट्रेट। इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, स्थान इसका इंडोनेशिया ही होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सुंडा जलडमरू मध्य। ये किस किस को जोड़ता है, तो जावा सी को, ये यहाँ पे आप जावा सी देख रहे हैं, और ये यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जलडमरू मध्य। स्थान इसका इंडोनेशिया है। ये यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें भी जूम इन मैप में ये जावा है और ये इंडियन ओशन है, और इसको यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट जोड़ रहा है। ठीक है, इसी के एक बगल में एक और है लोम्बोक स्ट्रेट। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बट लोम्बोक स्ट्रेट भी पाया जाता है इंडोनेशिया में ही। ये भी सेम इंडियन ओशन और जावा सागर को जोड़ता है। तो ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं। वैसे सुंडा जो है वो उससे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ हेडिंग का नाम भी सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जलडमरू मध्य ही रखा है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो क्वेश्चन आपका वहाँ बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ एलिमिनेशन मेथड के तरीके से हो जाता है। बाबल मंडेव जलडमरू मध्य या बाबल मंडेव स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसकी स्थान जो है यमन और जिबूती है। यमन और जिबूती को जब मैं रेड सागर की जो ट्रिक बता रहा था, रेड सागर की सराउंडिंग कंट्रीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उसी से ये संबंधित है। वहाँ भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यमन आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये यमन है और इधर ये जिबूती है। ठीक है, ये जिबूती है, तो यहीं इसकी अवस्थिति है बाबल मंडेव की ये। और बाबल मंडेव क्या है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये रेड सी है जिसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में, और ये गल्फ ऑफ एदन है यानी अदन की खाड़ी। तो इस अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है बाबल मंडेव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबल मंडेव स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर इसी के आगे थोड़ा सा हम स्वेज कैनाल को देख लेते हैं। स्वेज कैनाल के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका था, जो कि पोर्ट सईद से जोड़ता है लाल सागर को। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप है। तो ये आप इसके बारे में, स्वेज कैनाल के बारे में मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। तो बाबल मंडेव को आप याद रखिएगा, यमन और जिबूती स्थान है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो आपसे सीधे क्वेश्चन स्थान से पूछेगा बाबल मंडेव किस किस को जोड़ता है, तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, अगला है बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट। बहुत महत्वपूर्ण है बेरिंग स्ट्रेट। अलास्का जो यूएसए का पार्ट है और रसिया के बिल्कुल बीच में अवस्थित है बेरिंग स्ट्रेट, और ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। तो ये ऊपर चुक्सी सागर है और ये बेरिंग सी है। इन बेरिंग सी और चुक्सी सागर को, यानी चुक्सी सी को और बेरिंग सी को जोड़ता है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य। तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। ठीक है, अलास्का रूस, तो यहाँ पे अलास्का देख पा रहे हैं, यहाँ पे रसिया देख पा रहे हैं। पहले अलास्का यूएस रसिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर ये बाद में बेच दिया गया रसिया द्वारा यूएस को। तो ये बेरिंग स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसका। या बड़े मैप में भी देख सकते हैं, ये अलास्का है, ये रसिया है। ठीक है, ये आपका चुस्की सी है, जो कि चुक्सी सी कहाँ पे है, आर्कटिक ओशन के बिल्कुल नीचे आप देख पाएंगे, और ये बेरिंग सी है। ठीक है, तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में है बेरिंग जलडमरू मध्य। आप इनके नाम से भी इनको आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। जैसे बेरिंग है तो बेरिंग सागर हो गया, बाबल मंडेव थोड़ा अलग है, बाकी सुंडा है तो सुंडा स्ट्रेट आपको पता ही है, जावा सागर, हिंद महासागर, ऐसे करके आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान है इसका स्पेन और मोरक्को। ठीक है, स्पेन और मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं, ये आपको अफ्रीका का अगर आप मैप देखेंगे और नॉर्थ अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो उधर आपको दिखेगा मोरक्को। ये आप यहाँ पे मोरक्को देख सकते हैं, मोरक्को और स्पेन। तो इसके बिल्कुल बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ये किसको जोड़ता है, तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये अटलांटिक ओशन है और ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, और इसको ये जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान है इसका स्पेन और मोरक्को, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार दे देता है, आपको दे देगा पुर्तगाल और मोरक्को, तो गलत हो जाएगा। स्पेन और मोरक्को है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात कर रहे हैं। मैंने इस अवस्थिति भी इसकी इसीलिए दिखा दी है कि आप वर्ल्ड मैप पे भी इसको देख पाएँ। कई बार छोटे मैप में इसको समझना थोड़ा सा परेशानी भरा हो जाता है। ठीक है,
चलिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट हो गया है। अगला देखते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट या हॉर्मुज जलडमरू मध्य। इसका जो ये जोड़ता किस किसको है, तो फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं और ये पर्सियन गल्फ में है, यानी कि जो ईरान वाला जो एरिया है, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ओमान वाला, और ये यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, ये रेड में आपको दिखा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितनी भी ओपेक कंट्री हैं जहाँ से ऑयल हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आती हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट किया जाता है यहाँ से ऑयल, हमारे द्वारा भारत इंपोर्ट करता है यहाँ से, आयात करता है तेल का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्थान क्या क्या इसका क्या है, ओमान और ईरान। तो ये ईरान है और ये इधर ओमान है। ओमान और ईरान इसका स्थान है। पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ता है। 21 माइल इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो है लंबाई है, ये ऐसे अगर देखें तो। ठीक है, विड्थ आप इसको बोल सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये आपको यहाँ डिटेल्ड एरिया में अगर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये मध्य एशिया का ये स्थान है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, हॉर्मुज हो गया। और इसी के बिल्कुल इधर जब आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है बाबल मंडेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप वर्ल्ड मैप पे इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा खुद से। बोस्फोरस जलडमरू मध्य यानी बोस्फोरस स्ट्रेट, ये है काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है। तो ब्लैक सी की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो आपको गुरबत करके इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। ब्लैक सी को जो कंट्री घेरती हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीपीसीएस 2021 में बना था ब्लैक सी से क्वेश्चन, बताया था ये मैंने आपको। तो ब्लैक सी, काला सागर और सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर को जोड़ता है बोस्फोरस। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस्तांबुल तुर्की वाला जो स्थान है, यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को ये जोड़ता है बोस्फोरस स्ट्रेट, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे यहाँ पे और बड़े मैप पे देखें तो ब्लैक सी है, सी ऑफ मरमरा है, और ये आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपको इसको बोस्फोरस स्ट्रेट को। ठीक है, ये डार्डेनल्स है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, एशियन सी डार्डेनल्स के द्वारा सी ऑफ मरमरा से जुड़ता है। फिर ये बोस्फोरस स्ट्रेट के द्वारा काला सागर से ये जुड़ जाता है। तो ये वर्ल्ड मैपिंग में हम बता चुके हैं। बोस्फोरस स्ट्रेट को आप याद रखिएगा, टर्की या तुर्की, काला सागर और मरमरा सागर के बीच। ठीक है, अगला है डेविस जलडमरू मध्य, डेविस स्ट्रेट। ये बाफिन खाड़ी, बफिन बे और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो अगर आप डेविस स्ट्रेट को यहाँ पे देखें तो ये आप यहाँ पे दिखाई देगा। जो डिट्रॉइट ऑफ डेविस है, ये इसी इन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और अगर आप डीप में यहाँ आए तो ये आपको बाफिन बे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये किस किस के बीच है, बाफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तो ये बाफिन है और ये इधर नीचे आपको देखेगा अटलांटिक ओशन। तो ये इसको जोड़ता है, ये बाफिन बे यानी डेविस जलडमरू मध्य। स्थान है इसका ग्रीनलैंड और कनाडा। तो ये वाला जो है ये ग्रीनलैंड है और इधर वाला ये जो हिस्सा है ये कनाडा का है। ठीक है, तो इसको जोड़ता है ये डेविस स्ट्रेट और किसको, बाफिन खाड़ी यानी बाफिन बे और अटलांटिक महासागर को। स्थान इसका मैंने आपको बता दिया, ग्रीनलैंड और कनाडा को ये बिल्कुल बीच में अवस्थित है। बाफिन खाड़ी को और किसको जोड़ता है, ये अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप इसको, डेविस जलडमरू मध्य। एक जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से वो है डोवर जलडमरू मध्य, डोवर या डोवर स्ट्रेट। ये मध्य अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है बिल्कुल। तो ये इंग्लिश चैनल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंग्लिश चैनल है और ये नॉर्थ सी है यानी उत्तरी सागर। स्थान है इसका इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस, ये इंग्लैंड है, इधर आप ये देख पाएंगे यहाँ पे फ्रांस है, और ये यहाँ से आपका निकलता है डोवर जलडमरू मध्य। तो किस किस को जोड़ता है, अंग्रेजी चैनल को और उत्तरी सागर को। इसकी एक ट्रिक भी है जिसको आप याद रख सकते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस एक डोर में बंधे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस एक डोर में बंधे हैं। तो डोर से आप समझ पाएंगे डोवर स्ट्रेट और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ये आप डीप में देख पाएंगे, इंग्लिश चैनल है, स्ट्रेट ऑफ डोवर है और ये उत्तरी सागर है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अवस्थित है, डोवर जलडमरू मध्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इनको ध्यान रखिएगा।
नॉर्थ चैनल को देख लेते हैं, उत्तरी चैनल को। इससे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर में है, तो ये नॉर्थ चैनल को आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये आपका अटलांटिक ओशन है और ये आयरिश महासागर है आपका। तो इन दोनों के बीच में अवस्थित है। इधर आप देख पाएंगे आयरलैंड है और ये इंग्लैंड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में नॉर्थ चैनल है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। आयरिश सागर और अटलांटिक ओशन को ये यहाँ पे देखेंगे, अटलांटिक ओशन और आयरिश सी, इन दोनों को ये जोड़ता है उत्तर चैनल यानी नॉर्थ चैनल। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इतना अगर आप याद रख लेंगे तो आपका स्ट्रेट से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि आपको मेरी वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा बीपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम में, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं किसी भी मॉक के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मॉक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालता हूँ रेगुलर बेसिस पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।